फोर्थ क्वेश्चन, वो कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद ऊपर वाला ही था क्वेश्चन ऐसा। ए सेट के एलिमेंट हैं हमारे पास 2 4 6 8 और बी सेट हमें दे रखा है 2 3 5 7 2 3 5 7। अब वो कहता है कि भाई ये वेरीफाई करो, जो फर्स्ट पार्ट है इसको वेरीफाई करो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का इंटरसेक्शन है। ये चीज़ प्रूव करने को कह रहा है। ठीक है, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जो बातें हैं मैं फिर वो समझा दूंगा आपको। पहले इसको, इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। ए यूनियन बी कितना होगा? ए यूनियन बी, खाली ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आएगा, ए और बी को मिला दो तो कौन से सेट एलिमेंट आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 ये आएंगे। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करा दो, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट हटा दो। भाई आपको एक चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को माइनस कर दोगे। यूनिवर्सल सेट कौन सा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें से अगर ये वाले नंबर हटा दोगे तो ये बीच के नंबर हट जाएंगे, यहाँ तक के सारे नंबर। कौन सा रह जाएगा? 1 रह जाएगा और 9 रह जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आया 1 और 9। ठीक है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन यानी कि इस सेट के एलिमेंट ये रहे हमारे पास। ठीक है, अब जरा दूसरे पार्ट को समझ लेते हैं, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो और उन दोनों का इंटरसेक्शन करा दो। अच्छा, ए सेट के एलिमेंट हमें मालूम है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो 2 4 6 8 हटा दो, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो और 8 हटा दो। तो कौन से रह जाएंगे एलिमेंट? 1 के बाद 3 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा, 6 के बाद 7 आ जाएगा और 8 के बाद 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे, ये वाले सेट बी के सेट के एलिमेंट हट जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 निकल जाएगा तो 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया तो फिर आ जाएगा 4, 5 निकल गया तो आ जाएगा 6, 7 निकल गया तो 8 आ गया और 9 भी आ गया। ठीक है, ये आ जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। दिव्यांश समझ रहे हो ना? यस सर। हार्दिक? यस सर। और हिमांशु? यस सर, समझ रहा हूँ। अच्छा, बाकी सब देख रहे हो ना? मतलब ठीक है, एक दो से पता चल जाता ना कि शोर तो नहीं रहे कहीं पे। अब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करा दो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था? कॉमन। अब दोनों में से कॉमन देखना क्या है। एक तो 1 कॉमन है, 1 लिख दिया, और 9 कॉमन है। दोनों के आंसर सेम नहीं आ गए? आ गए सेम। सेम आ गए ना। इसका ये आ गया, इसका ये आ गया 1 9, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है ना, तो ये प्रूव हो गया। तो ऐसे ही दूसरे वाला कर लेना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। करा दूं उसको, क्या कर लोगे? करा देता हूं, फिर इसका ये यूजफुल रिजल्ट है और इस रिजल्ट को हम समझेंगे। देखो अब क्या था, ए इंटरसेक्शन, पूरा क्वेश्चन कॉपी करता तो ज़्यादा अच्छा था। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो, ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि ए और बी में से कॉमन। ए में से और बी में से कौन से एलिमेंट कॉमन है? 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं मेरे ख्याल से, है ना। तो ये क्या आएगा? यहाँ पे खाली 2 आएगा। ठीक बात बोली मैंने? तो कुछ गलत बोल गया? सही बात बोली ना। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी
सेट के जो एलिमेंट थे वो निकाल दो, यानी कि 2 वाला एलिमेंट निकल जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। 1 के बाद 2 निकल जाएगा, 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए, तो ये दूसरी बार मुझे इंटरसेक्शन वाले पार्ट का ये आंसर मिला है। ये तो हो गया क्वेश्चन का लेफ्ट साइड। अब मैं राइट साइड को सॉल्व करता हूँ जरा। राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड थी ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन। ये चीज़ सॉल्व करनी है, इस पे काम करना है। तो सबसे पहले ऐसा करता हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ, वो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, और बी का कॉम्प्लीमेंट वो भी ऊपर लिखा हुआ है। तो वहीं से कॉपी करते हैं। नंबर कौन से थे? ये था 13579, 13579, और बी का कॉम्प्लीमेंट ये भी ऊपर लिखा चुका हूँ मैं, 14689, 14689। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। इतनी जल्दी मीटिंग एंड का सिग्नल क्यों दे दिया इनने? चलो कोई बात नहीं। इसका यूनियन, यूनियन मतलब दोनों को मिला लो। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या आएगा? 1 भी आएगा एक बार, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा। देखना ये वाले एलिमेंट जो हैं ये ऊपर वाले से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने एक बात समझी, हमने दोनों बातें समझी, दो बातें समझी यहाँ पे। मैं क्वेश्चन में से फिर दिखाता हूँ, फिर इस रिजल्ट को मैं नीचे प्रॉपर्टी प्रॉपर समझा देता हूँ इसकी क्या है। ये दो बातें समझी हमने, ये वाली। हमेशा गलत जगह पे कॉपी क्यों होता है? ये जहाँ चाहते हैं वहाँ कॉपी नहीं होता ये। हाँ, अब सही जगह पे आया। तो हमने दो बातें समझी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पे यूनियन था ना, सॉरी हाँ यूनियन था, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये समझी। दूसरी बात में हमने समझा ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ए के कॉम्प्लीमेंट के और बी के कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे क्या था? इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो कहानी है ये डी मॉर्गन्स की कहानी है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन, उसने इस लॉ को समझाया कि भाई ये हमेशा ट्रू होता है ये चीज़। तो ये डी मॉर्गन्स का नियम, लॉ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हम हर बार अब ये चीज़ करेंगे नहीं, हमें सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने को आए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के इसका इंटरसेक्शन करा दूँ। यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले में अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करना है तो यूनियन का, दोनों का यूनियन करा दो अलग अलग का। भाई समझ में आ रहा है कुछ कुछ के नहीं आ रहा? ये चीज़ समझ पाए? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आवाज आ रही है। समझ पाए हो? यस सर। हार्दिक, काव्या, बेटा समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अगर यूनियन का इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो अलग अलग का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। सॉरी, यूनियन का इंटरसेक्शन मैंने बोल दिया शायद। यूनियन का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोल रहा है, अगर किसी दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोल रहा है तो उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करा दो। और अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, दो सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालो, दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो और इंटरसेक्शन की जगह पे यहाँ पे यूनियन कर दो। बस इस साइन का उल्टा करना है। यहाँ पे यूनियन तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो यूनियन, यूनियन तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो यूनियन, और वो दोनों अलग अलग ले लेने हैं यहाँ पे। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, समझ आई बात? यस सर, आ गई। अच्छा, हिमांशु कहाँ गया यार? अब मेरे को आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने हैं तो वो गायब है। फिर मैं समझा दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में होगा कि भाई सर मैं तो था नहीं, मेरी मीटिंग एंड हो गई, यहाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम बन गई। तो ये गलत है ना, फिर ऐसे काम बनेगा नहीं।
नेटवर्क का बहुत पंगा है, अच्छा इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया वेन डायग्राम पे। अब ये इन चारों बातों को जो हमने केस समझे हैं ना ऊपर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बना दिया। देखो ये चार अलग अलग क्वेश्चन बना दिए जो यहाँ पे हमने वेरीफाई करा था, इस साइड को दोनों को हमने वेरीफाई करा था। तो यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट बना के कहता है कि इसके लिए ना वेन डायग्राम बनाओ। इसके लिए क्या करो, वेन डायग्राम बनाओ। तो ऐसा करते हैं फिर, वेन डायग्राम ना अगली क्लास में लेते हैं, फिर वो है भी नहीं है और मैं ऐसे एनर्जी भी वेस्ट करता रहूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर मेरे को समझाना पड़ेगा, तो टाइम भी हो गया साथ में, है ना, टाइम भी हो गया अपना। यस सर, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया तो है, लेकिन ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब जो आगे के टॉपिक आ रहे हैं ना, वेन डायग्राम और जो अभी समझा है, ये अच्छे टॉपिक, देखो सब कुछ ज़रूरी है, जो कुछ पढ़ा है सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को। वेन डायग्राम क्वेश्चन को आसान तो कर देगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये भी थोड़ा परेशान करेगा कि वेन डायग्राम है क्या, कैसे काम करना है इस पर। तो वो मैं समझाना चाह रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब अच्छा माइंड फ्रेश होना, नई क्लास में करते हैं नए दिमाग के साथ, क्योंकि अभी पढ़ा के और पढ़ के थक चुके हैं दोनों ही पार्टियाँ, मैं भी और तुम भी। तो वेन डायग्राम अब समझाऊंगा तो ना तो मेरे को इतना मजा आएगा समझाने में, ना तुम्हें इतना मजा आएगा समझने में। तो अगली क्लास में समझते हैं, ठीक है? बोलो हाँ के ना। यस सर। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, राम राम।